तो इसके अंदर हम रिजिड बॉडी के अंदर एक्टिव रिजिड बॉडी एंड पैसिव रिजिड बॉडी, ये दोनों डिटेल में आपको बताऊंगा इन पैरामीटर्स कि किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। मॉडल क्रिएट करने के लिए क्रिएट में जाएंगे, पॉलीगॉन प्रिमिटिव के अंदर नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन मिलता है सॉसर बॉल, इसके ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक कर लो, रीसेट करके उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से सॉसर बॉल क्रिएट हो जाता है। क्रिएट कर देने के बाद यहाँ पे इसका टेक्सचर मोड ऑन नहीं है, अगर आप चेक कर लो आपके इसमें टेक्सचर दिखाई दे तो अच्छी बात है। तो इस तरह से हमें सॉसर बॉल क्रिएट करना है एंड देन W प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ रख लो, इस तरह से ऊपर ले सकते हो। इसको ऊपर रखने के बाद नीचे की तरफ एक प्लेन क्रिएट करना है ताकि ये जिसके ऊपर गिरेगा तो नीचे उसके लिए एक सरफेस चाहिए। तो सरफेस के लिए यहाँ पे प्लेन पे क्लिक किया है पॉली मॉडलिंग के अंदर एंड देन R प्रेस करके इसको स्केल कर लो। स्केल कर देने के बाद इस बॉल को सिलेक्ट करना है और फील्ड्स एंड सॉल्वर में जाना है। फील्ड्स एंड सॉल्वर के अंदर हमें यहाँ पे लगाना है एक्टिव रिजिड बॉडी एंड इसको प्ले करता है। Alt+V प्रेस करके अगर आप टाइमलाइन को प्ले करोगे तो कोई एनिमेशन इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम फिर से फील्ड्स एंड सॉल्वर में जाएंगे, बॉल को सिलेक्ट करके, और यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करना है ग्रेविटी। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर ग्रेविटी ऐड कर देता हूँ और उसके बाद इसको प्ले करूँगा तो ये नीचे गिरते हुए दिखाई देगा, पर ये प्लेन से भी नीचे चला जाता है इस तरह से। तो हमें फिर से फर्स्ट फ्रेम पे आ जाना है और अभी इस प्लेन को सिलेक्ट करके इसके ऊपर फिर से फील्ड्स एंड सॉल्वर में जाके यहाँ पे हमें अप्लाई करना है पैसिव रिजिड बॉडी। तो ये एक पैसिव रिजिड बॉडी बन गया है। अभी आप अगर प्ले करोगे Alt+V प्रेस करके तो इस तरह से ये बाउंसिंग बॉल टाइप आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अभी ये जो हमने क्रिएट किया है बाउंसिंग बॉल, इसके पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। अगर मैं पैरामीटर्स के लिए Ctrl+A प्रेस करता हूँ और एट्रीब्यूट एडिटर में चला जाओ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा एक्टिव। एक्टिव को अगर मैं ऑफ कर दूं और उसके बाद प्ले करूं तो इसके अंदर कोई टाइप का एनिमेशन नहीं है। तो फिर से हम फर्स्ट फ्रेम पे लेके चले जाएंगे। इसको एक्टिव को चेक डाउन रखना है ताकि ये एनिमेशन प्ले हो जाए इस तरह से। नीचे आपको उसके दिखाई देगा पार्टिकल कोल्यूशंस। अगर कोई भी पार्टिकल्स के रिलेटेड आपने वाटर या फिर फ्लूइड, डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी बनाया है और वो पार्टिकल्स इसके साथ कोलाइड होने चाहिए तो आप पार्टिकल कोल्यूशन को चेक डाउन रखोगे, वरना इसको चेक्ड ऑफ रखना है। अलाउ डिसकनेक्शन, ये मैं इतना ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए आपको चेक ऑफ ही रखोगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है मास। मास इज़ इक्वल टू वेट। सो जितना आप यहाँ पे वेट बढ़ाओगे उतना इस बॉल का वेट बढ़ जाएगा, पर यहाँ पे कोई रिजल्ट्स नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो पहले जैसे दिखाई दे रहा था वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरे कोई मॉडल पे हम ट्राई करेंगे आगे जाके। अभी फ़िलहाल इसका वेट जो है 1 था यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, तो ये हम 1 कर देते हैं। सेंटर ऑफ मास कौन सी साइड में उसको वेट देना है ये यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप डंबल क्रिएट करते हो और एक ही साइड में अगर आपको ज़्यादा वेट ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं X, Y इस तरह से। नीचे आपको मिलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस तरह से आपको यूज करना है, और डायनेमिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या रहता है? फ्रिक्शन मीन्स कितना स्लाइड होने वाला है, जो भी पार्टिकल या ये बॉल है समझ लो, तो ये बॉल कितना स्लाइड होगा इस सरफेस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। देन बाउंसीनेस। बाउंसीनेस जितना आप यहाँ पे बढ़ाओगे तो यहाँ पे उतना ज़्यादा बाउंस करेगा। ये सारे पैरामीटर्स यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रेम पे चले जाते हैं और यहाँ पे 2 बाउंसिंग बॉल्स क्रिएट करेंगे। ये करने के लिए हम W प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाओ, W प्रेस करो और इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ यहाँ पे ड्रैग कर लो। 2 बॉल्स आ गए यहाँ पे और इसको प्ले करता है। Alt+V प्रेस करके जब मैं प्ले करता हूँ तो ये प्ले हो पा रहा है क्या? नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स में चेंजेस करने होंगे। ये जो बॉल है इसमें एनिमेशन दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा है? pSolid1 और ये कौन सा है? pSolid2। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ pSolid2 पे और यहाँ पे जाऊँगा शेप्स के अंदर, तो इसके ऊपर स्टार्टिंग में आपको एक स्टार मार्क दिखाई देगा।
तो जैसे ही इसको ओपन करोगे इसके अंदर क्या क्या बॉडीज आपने अप्लाई की है वो सारी दिखाई देती है। तो इसके ऊपर रिजिड बॉडी क्या है 1, और यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर भी क्या है 1, तो इसीलिए ये प्ले नहीं हो पा रहा है। तो हम ये वाले रिजिड बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर देने के बाद फिर से आप राइट क्लिक करके शेप्स को ऑफ कर सकते हो। इस बॉल को सिलेक्ट करना है एंड देन फील्ड्स एंड सॉल्वर में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमें इसके ऊपर रीअप्लाई क्या करना है, एक्टिव रिजिड बॉडी। जैसे ही आप एक्टिव रिजिड बॉडी इसके ऊपर अप्लाई कर दोगे तो ये प्ले हो जाएगा। हो जाना चाहिए था पर हो नहीं रहा है, बिकॉज क्या मिसिंग है यहाँ पे, ग्रेविटी। ग्रेविटी से ये नीचे गिरता है, तो ग्रेविटी जब हमने इस पर अप्लाई किया था तो इसके ऊपर भी तो अप्लाई होना चाहिए था। वो ऑलरेडी हमने अभी तक ग्रेविटी को तो डिलीट नहीं किया। जब हम बॉल को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ येलो कलर में मार्क्स दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ टाइप का कनेक्शन है दोनों के बीच में। ओके, बॉल के बीच में और पैरामीटर्स के बीच में। यहाँ पे ये बॉल को जब सिलेक्ट करता है तो इस बॉल के और ग्रेविटी के बीच में कनेक्शन अभी तक प्रॉपरली किया हुआ नहीं है। तो ये करने के लिए हमें जाना है विंडोज, यहाँ पे आपको मिलेगा एनिमेशन एडिटर, सॉरी नॉट इन एनिमेशन एडिटर, रिलेशनशिप एडिटर। रिलेशनशिप एडिटर में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डायनेमिक रिलेशनशिप। डायनेमिक्स के रिलेशनशिप्स देखना है हमें, तो उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे हम किस पे काम कर रहे हैं, पी सॉलिड 2 पे, और पी सॉलिड 2 का क्या काम नहीं कर रहा है, ग्रेविटी फील्ड। तो ग्रेविटी फील्ड को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे ये अभी ऑन हो चुका है, और इसको ऑन करने के बाद क्लोज कर दो। अभी आप प्ले करोगे ना तो दोनों बॉल आपको इस तरह से प्ले होते हुए दिखाई देंगे। क्लियर है ये? अगर मैं फिर से इसको स्टॉप करता हूँ और फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ और ये वाले इसको सिलेक्ट करके हम इसके पैरामीटर्स में जाना चाहते हैं, तो रिजिड बॉडी 3 में चले गए। अब ये रिजिड बॉडी 3 इसी के पैरामीटर्स है, ये कैसे समझ में आएगा? ये चेक करने का भी ये सेम ऑप्शन है। राइट क्लिक करके हम शेप्स में जा सकते हैं, ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे रिजिड बॉडी 3 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मीन्स ये इसी के पैरामीटर्स है। और इसको फिर से ऑफ कर सकते हो यहाँ पे आके। तो रिजिड बॉडी 3 में चले गए और यहाँ पे इसका बाउंसीनेस बढ़ा दिया मैंने इस तरह से, अप्रॉक्स 1.5 कर लो। 1.5 करने के बाद जैसे ही मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे अभी आपको दोनों में भी चेंजेस दिखाई देंगे बाउंसिंग में इस तरह से। तो आप यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर सकते हो ताकि इस तरह के पैरामीटर्स आपको देखने मिले। उसके बाद बाउंसीनेस के बाद है डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या करता है, उतना ज़्यादा स्लो कर देगा उसको। ओके, इन एयर दिखाई देगा वो। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू बढ़ाते हो और उसके बाद प्ले करोगे तो एक फर किस तरह से नीचे गिरता है उस तरह से वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अगर आपको कोई फर क्रिएट करना है हेयर एंड फर के रिलेटेड और उसको इस तरह से नीचे गिराना है तो आप डैम्पिंग का यूज़ कर सकते हो। वैल्यू जितनी कम करोगे उतना ज़्यादा बाउंस होगा वो। तो हम इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ा के रखते हैं, अगर 10, तो आप देख सकते हो किस तरह से वो रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से जो पेटल्स, रेन ड्रॉप्स अगर आपको फ्रीज करते हुए दिखाना है तो भी आप डैम्पिंग का यूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए हम डैम्पिंग को 0 ही रखेंगे। तो ये दोनों एक जैसा ही काम कर रहा है, सिर्फ बाउंसीनेस में इसके फ़र्क दिखाई दे रहा है। समझ लो यहाँ पे मुझे ये एक बॉल है और इस बॉल को मुझे बाउंस करवाना है कहीं पे। पहले हम प्लेन को R प्रेस करके और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्केल करते हुए। स्केल कर दिया इसको एंड देन इस बॉल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसको मुझे क्या करवाना है, कोई भी एक डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये करने के लिए हम इम्पल्स का जो ऑप्शन है इसके अंदर वैल्यू दे सकता है एक्स वाई जी। तो जी में आके अगर मैं 1 कर देता हूँ इसको तो आप देखना इसके अंदर पैरामीटर्स में जी की तरफ चला जाता है इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं इसको। तो ये बॉल यहाँ से वहाँ पे तो जा रहा है, पर अगर इसको और ध्यान से देखो तो इसके अंदर रोटेशन वगैरह कुछ नहीं होगा।
देख पा रहे हो कोई भी टाइप का रोटेशन नहीं है। तो यहाँ पे इम्पल्स में अगर आपने कोई वैल्यू दिया है और उसके बाद नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पिन का, स्पिन इम्पल्स। तो यहाँ से स्पिन के अंदर हम सेटिंग्स कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इनिशियल सेटिंग्स के अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे आपको स्पिन के और अच्छे से पैरामीटर्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर अगर आप स्पिन में जी में इसको करना चाहते हो 20 की वैल्यू से, तो चेक कर सकते हो किस तरह से ये Alt+5 प्रेस कर लो ताकि इसके इजेस इस तरह से देख पाओ। दिख रहा है आपको रोटेशन होते हुए ये? आगे की साइड में रोटेशन हो रहा है अभी उसके अंदर। तो इस तरह से हम रोटेशन को देख सकते हैं इसके अंदर। दिख रहा है इस तरह से। तो ये रोटेशन देने के लिए हम यहाँ पे आके इसको स्पिन में ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। समझ लो ये ज़्यादा डेंसिटी के साथ यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो वेलोसिटी में हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे 1 की वेलोसिटी दोगे तो ये ज़्यादा वो साइड फोर्स की तरफ जाएगा और इस तरह से आगे की तरफ जाएगा। ओके, तो इस तरह से वेलोसिटी में आप उसको वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो।